morning friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to start our chapter number 9, production in animals or reproduction in animals. First off, we have to see the reproduction in the animals. Okay, so first there are two mode by which animal reproduce. तो reproduction के कितने mode है? Two mode है. Which is first is sexual reproduction and another is asexual reproduction. Means reproduction have generally two mode. First is the sexual reproduction and another is the asexual reproduction. Reproduction resulting from the fusion of male and female gametes is called the sexual reproduction. Which is called the sexual reproduction. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल. मेल और फीमेल का जो जेमेट्स है वो क्या करता है? दोनों का इज कॉल्ड द कंबाइन होता है. कंबाइन होके क्या है, ठीक है, वो एक बनाता है. दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. और वो एक को क्या बोलते हैं? जायगोटे. क्या बोलते हैं? जायगोटे. दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ वी हैव टू सी इन द रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स इन द फीमेल इंक्लूड ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस. जो फीमेल होता है, फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कौन कौन से? ओवरीज है, ओविडक्ट है और यूटेरस है. तो ओवरीज है, ओवरीज में जनरली क्या है? जनरली ग्लैंड है, सेक्सुअल ग्लैंड है. वो किसमें होती है? फीमेल में होती है. उसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं. कौन कौन से सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज होते हैं? विच इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो ओवरी में दो सेक्सुअल हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं. कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. और उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं कौन कौन से? फीमेल के ओवरीज है, ओविडक्ट है एंड यूटेरस है. द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द मेल इज टेस्टिस, स्पर्म, डक्ट्स एंड द पेनिस. तो मेल में कौन कौन से? टेस्टिस है, स्पर्म डक्ट्स है एंड पेनिस है. ये क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मेल. तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस इज आल्सो सेक्सुअल ग्लैंड प्रेजेंट इन द मेल. जो टेस्टिस है वो भी सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है. कौन सा सेक्सुअल हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन. तो मेल में कौन सा हार्मोन्स होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है. और फीमेल जेमेट्स में क्या कौन सा हार्मोन्स होता है? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन होता है. द ओवरी प्रोडक्ट फीमेल जेमेट्स कॉल्ड द यूवा. तो ओवरी में जो प्रोड्यूस होता है क्या होता है? जो जेमेट्स प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं ओवा. एंड द टेस्टिस प्रोड्यूस द जेमेट्स इज द कॉल्ड स्पर्म्स. जो टेस्टिस है वो प्रोड्यूस किसको कर रहा है? स्पर्म को कर रहा है. ओवरीज किसको प्रोड्यूस कर रही है? ओवा को प्रोड्यूस कर रही है. द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड द स्पर्म इज द कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवा इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या? फर्टिलाइज्ड एग प्रिपेयर होता है. तो दैट फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड द जायगोटे. विच इज कॉल्ड द जायगोटे. फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड द जायगोटे. ओके. तो ओवम एंड स्पर्म का जो फ्यूजन है उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. तो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन fertilized egg prepared, that is called the zygote. The fertilized egg is called the zygote. I explain you already. Okay. Fertilization that take place inside the female body is called the internal fertilization. जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है अगर फीमेल की बॉडी के इनसाइड हो रही है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और अगर बॉडी के आउटसाइड हो रही है that is called the external fertilization. Generally fertilization is have a two types, internal fertilization and the another is external fertilization. The fertilization that take place inside the female body is called the internal fertilization. This is observed in human being and other animals such as hens, cows and dogs. hens, cows और dogs में जो fertilization हो रहा है वो क्या हो रहा है? internal fertilization हो रहा है. Fertilization that take place outside the female body is called the external fertilization. This is observed in frog, fish and starfish. जो फीमेल बॉडी के आउटसाइड जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे कहते हैं आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. द जायगोटे डिवाइड्स द रिपीटेडली टू गिव राइज टू इन एम्ब्रियो. तो जायगोटे किस में डिवाइड हो जाता है? एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाता है.
The embryo gets embedded in the wall of the uterus for the further development. The stage of the embryo in which all the body parts of the identifiable is called the fetus. Animals such as human being, cow and dogs which give birth to young ones are called the viviparous animals. मतलब जो अपने जैसे यंग वंश को क्या देते हैं, वॉर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड द विविपोरस एनिमल्स. तो ओविपोरस एनिमल्स दैट लाई एग्स आर कॉल्ड द ओविपोरस एनिमल्स, फ्रॉग, लिजार्ड्स एंड बटरफ्लाइज. देखो जो बच्चे को जन्म देता है उसे कहते हैं विविपोरस एनिमल्स, और जो एग्स से बच्चे जन्म को आउटसाइड एग होता है उसमें से जो चाइल्ड बोर्न लेता है वो क्या है, वो ओविपोरस है. तो जनरली ये टू टाइप्स ऑफ द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन, विविपोरस एंड द ओविपोरस. विविपोरस में क्या है, चाइल्ड को बोर्न देता है, और ओविपोरस में क्या है, एग्स को बोर्न देता है. ओके. एनिमल्स सच एज हैन, लिजार्ड, बटरफ्लाइज विच एग आर कॉल्ड द ओविपोरस एनिमल्स. The transformation of the larva into the adult through the drastic change is called the मेटाफोरोफेसिस. जो लार्वा से करते हैं उसको क्या कहते हैं, मेटाफोरोफेसिस. The type of the reproduction in which only single parent involved in called the asexual reproduction, which is called the asexual reproduction. जिस रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, asexual reproduction. The type of the reproduction in which only a single parent is involved is called the asexual reproduction. Like that hydra, new individual developed from the words. The method of asexual reproduction is called the budding. Budding कैसा reproduction है, asexual reproduction है. Amoeba reproduce the dividing itself into the two types, that is the called the reproduction is the binary fusion. Binary fusion, budding, both are the asexual reproduction. जो asexual reproduction में क्या सिंगल पेरेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली मेल एंड फीमेल टू पेरेंट्स होते हैं. ओके. उनके जो फीमेल का एग्स और मेल का स्पर्म्स कंबाइंड होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में फर्टिलाइज्ड एग बनता है, जिसे क्या कहते हैं, जायगोटे कहते हैं. ओके. तो वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सिंगल पेरेंट्स होता है दैट आर इन्वॉल्व. ओके. दैट इज नोन एज द बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन इज द एग्जांपल ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. जो चाइल्ड को बॉर्न करते हैं उन्हें विविपोरस कहते हैं, और जो एक्स को बॉर्न करते हैं उसे ओविपोरस कहते हैं. इफ एनीबडी हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, then ask me in comment box. Have a nice day.